हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4। अब तक हमने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 देखा था। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए, इसके लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। Date, particulars, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ये कौन सी जनरल बुक है तो देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अजय हैज़ कॉमेंस हिज बिजनेस विद द नेम ऑफ अवध एंटरप्राइज। राइट अ जनरल एंट्री फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ जुलाई 2014। सो दिस इज अ journal book of अजय है कि अवध है, सो इट्स अवध। अवध एंटरप्राइज, प्राइज ऐसा आएगा। सो उसके पहले इलस्ट्रेशन 3 के रिगार्डिंग हम कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी फिक्स एंट्री होगी। तो ये जो इलस्ट्रेशन है वो पूरा कैपिटल एंड ड्राइंग का है, यानी कि यहाँ पे ओनर है वो काफ़ी कुछ चीज़ें बिजनेस में लाएगा। तो ओनर कुछ भी बिजनेस में लाता है तो इट्स कॉल्ड अ कैपिटल, और यहाँ पे ओनर इज अ गिवर होता है। तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। अगर ओनर अपने खुद के लिए यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ भी लेके जाता है तो इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग, और ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि ओनर इज अ रिसीवर, ओनर रिसीवर होता है, इसीलिए ड्राइंग डेबिट होगा। और जो कुछ भी लेके जाता है तो वो गोज आउट हो रहा है, तो इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंट्री ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या होगा कि ओनर बिजनेस में कुछ ला रहा होगा। इट्स अ कैपिटल एंड ड्राइंग के ट्रांजैक्शन है इसमें सारे। तो ओनर कुछ ना कुछ बिजनेस में ला रहा होगा और बिजनेस स्टार्ट किया है इसीलिए। तो ओनर कुछ भी लाता है तो बिजनेस में वो सारा कम सिन यानी कि डेबिट होता है, और ओनर ला रहा है तो ओनर इज अ गिवर यानी कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बट अगर बिजनेस में से कुछ भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है तो इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग। यहाँ पे वो लेके जा रहा है यानी कि ओनर इज अ रिसीवर, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। और जो भी चीज़ या कैश यानी कि कोई भी एसेट्स, गुड्स या कैश वो लेके जा रहा है यानी कि गोज आउट यानी कि उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है, देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं। तो ईयर 2014 जुलाई 1। अब यहाँ पे मैं बीइंग नहीं लिखने वाला, बट बीइंग आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं बीइंग लिखने जाऊंगा तो पूरा का पूरा सम बोर्ड में नहीं आएगा। इसलिए बीइंग में आपको वैसे ही बता दूंगा, सिर्फ बीइंग लिख के जगह छोड़ दूंगा। जुलाई 1 इंट्रोडक्ट कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस अ बिजनेस। तो ओनर 50,000 कैपिटल यानी कि कैश लाया और बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम डायरेक्ट एंट्री करना सीखेंगे जनरल में। वो ड्यूअल एंट्री यानी कि ड्यूअल इफेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था, वो अब नहीं लिख रहे हैं। देखो, ओनर यहाँ पे 50,000 कैश लाया है। ओनर लाया यानी कि कैश कम्स इन, और ओनर इज अ गिवर। तो कैश कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। कम्स इन यानी कि क्या होगा, डेबिट। एंड ओनर इज अ गिवर है तो ओनर के अकाउंट को क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना रुपीस ला रहा है, 50,000। तो 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, आप लिख लेना
बीइंग में क्या लिखना है, तो बीइंग में लिखना है ब्रॉट 50,000 एंड कमेंस अ बिजनेस, 50,000 ला के बिजनेस स्टार्ट किया। सेकंड यानी कि नंबर 4, brought a goods of rupees 10,000, furniture of rupees 2,000 and debtors of rupees 30,000 in the business. So ओनर यहाँ पे कैश गुड्स ला रहा है 10,000 का, फर्नीचर ला रहा है 2,000 का एंड डेटर्स ला रहा है 30,000 का। तो ये सब कुछ बिजनेस में कम सिन हो रहा है। कम सिन यानी कि डेबिट। क्या क्या आ रहा है, गुड्स, तो गुड्स को हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस का गुड्स है, तो 10,000 का। दूसरा क्या आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वो कितने का है, सो फर्नीचर 2,000 का है। एंड थर्ड आ रहा है डेटर्स 30,000, सो डेटर्स भी कम्स इन, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000। डेटर्स यानी किसी के पास के हमको पैसे लेने के हैं, डेटर्स यानी कि डेबिट होता है। एंड क्रेडिटर्स भी आएगा, तो क्रेडिटर्स यानी किसी को देने हैं, लाइबिलिटीज़ बोला जाता है, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होता है, याद रखना। ये सब कुछ ओनर ला रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2 कैपिटल अकाउंट, ओनर का अकाउंट, सो 30 + 10 40, 40 + 2 42,000। यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग में लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर एंड डेटर्स, क्या किया, कम्स इन बिजनेस एंड स्टार्टअप बिजनेस। यानी कि गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000, फर्नीचर रुपीज़ 2,000 एंड डेटर्स ऑफ रुपीज़ 3,000 ब्रॉट इन बिजनेस, बिजनेस में लाए। नाउ नंबर 10 क्या बोला है, सोल्ड बाइक ऑफ रुपीज़ 20,000 फॉर 15,000। देखो बाइक थी 20,000 की, उसको सोल्ड किया 15,000 में। आगे बोला है विच 10,000 इंट्रोगेट इन द बिजनेस, तो कितना लाए, 10,000 कैश, कहाँ पे लाए, बिजनेस में। तो हमको ये नहीं सोचना है, ये तो उसकी पर्सनल बाइक थी, पर्सनल बाइक 20 की थी, वो 15 में सेल की और 10,000 बिजनेस में लाए। बट हमको इतना सारा नहीं सोचना है, हमको सिर्फ ये सोचना है बिजनेस में क्या हुआ। तो सर बिजनेस में 10,000 कैश आया, ओनली यही ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं। सो सिर्फ इसकी एंट्री होगी। सो कैश आ रहा है, तो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट, और ओनर इज अ गिवर, तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, तो 2 कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट इज अ 10,000। बीइंग, वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे बीइंग में, तो लिखेंगे पर्सनल बाइक सोल्ड एंड ब्रॉट रुपीज़ 10,000 इन बिजनेस। नेक्स्ट नंबर 14, ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल 6,000 एंड पेएबल 4,000। रिसीवेबल आया 6,000 का एंड पेएबल 4,000 का। रिसीवेबल यानी कि डेटर्स एंड पेएबल यानी कि क्रेडिटर्स। सो ओनर ने क्या किया, 6,000 जिसके पास से लेना था वो बिजनेस में उसको बिजनेस में इंट्रोगेट कर दिया, और 4,000 जिसको देना था उसको भी बिजनेस में इंट्रोगेट कर दिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सब कुछ बिजनेस में आ रहा है। डेटर्स यानी कि रिसीवेबल, उसके पास से पैसे लेने के थे, तो यानी कि ये अकाउंट डेबिट होगा। आप रिसीवेबल भी लिख सकते हो और डेटर्स भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स अकाउंट डेबिट 2, रिसीवेबल तो लिख दिया। अब पेएबल यानी कि पे करना है, क्रेडिटर्स यानी कि देना है, किसी को अगर पैसा देने का है तो वो अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी कि याद रखिए ऑलवेज क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिट, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, और बाकी का डिफरेंस आएगा, वो ओनर ला रहा है तो कैपिटल अकाउंट आएगा।
देखो कैसे आएगा, 6000 का डेटर्स था तो 6000 डेबिट किया, क्रेडिटर्स 4000 का तो 4000, 6 डेबिट किया तो क्रेडिट भी 6 करना पड़ेगा, 4000 ही हुआ तो 2000 आएगा। चलिए यहाँ पे हमको डेटर्स की अमाउंट ज़्यादा थी इसीलिए कैपिटल में डाला, बट समझ लो कि इसकी जगह ऐसा होता तो डेटर्स 6000 के थे और क्रेडिटर्स 40,000 का होता तो इसकी एंट्री ऐसे होती, डेटर्स अकाउंट डेबिट 6000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000। अभी भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 34,000 का सर, डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड 34,000 का, और डेबिट साइड क्या लिखते हैं, डेबिट साइड अगर कोई भी अकाउंट्स लिखते हैं ओनर का तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट्स, ऐसा होता। इन शॉर्ट किसी के पास से लेने हैं उसके ज़्यादा पेएबल ज़्यादा, उससे पेएबल ज़्यादा होता है तो ड्राइंग आता है, और उससे पेएबल कम होता है तो क्रेडिटर्स आता, सॉरी कैपिटल आता है। क्लियर? सो ये था नंबर 14। अब इसका बीइंग लिखना रह गया है। तो इसके बीइंग में क्या लिखेंगे, तो पर्सनल रिसीवेबल ऑफ ₹6,000 एंड पेएबल ऑफ ₹4,000 इंट्रोगेटेड इन बिजनेस। नाउ नंबर 16, पेड ऑफ इनकम टैक्स ₹500। नंबर 16 पेड ऑफ इनकम टैक्स। देखो सो इनकम टैक्स किसका होता है, ओनर का खुद का, पर्सनल बोला जाता है। ओके, अगर सेल टैक्स होता तो सेल टैक्स बिजनेस का बोला जाता है, तो बिजनेस का एक्सपेंस होता है तो सेल टैक्स अकाउंट लिखते हैं, बट ये ओनर का पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। ओनर अगर कुछ भी पर्सनल एक्सपेंस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ओके, और ओनर इज अ रिसीवर, सो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट। टू कैश पे करेंगे यानी कि कैश अकाउंट, फिर लिखेंगे बीइंग। चलिए कितने रुपए का इनकम टैक्स पे किया है, 500 का, सो अमाउंट इज 500। सो यहाँ पे अगर आपका पेज फिनिश हो जाता है तो यहाँ पे आपको टोटल लगाना है और लिखना है बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। टोटल लगाते हैं 50,000 प्लस 42 यानी कि 92 प्लस 10 1,02,000, 1,02,000 प्लस 6 1,08,000, 8,500, 1,08,500। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज पे लिखते हैं इसको। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब जो भी बैलेंस है पहले वो बैलेंस लिखा जाता है, 1,08,500, 1,08,000। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया था तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, तो जहाँ से आप बैलेंस टोटल लगाते हो वहाँ पे लिखा जाता है कैरी फॉरवर्ड, और जहाँ पे आप बैलेंस को आगे खींचते हो यानी कि लाते हो वहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये लिखने के बाद आगे के ट्रांजैक्शन हमको स्टार्ट करने हैं। चलिए तो देखते हैं नंबर 20 में क्या बोला है। सो डेट नंबर 20, withdrawn ₹1,000 from business for personal use।
यहाँ पे ओनर ने 1000 रुपीज़ विड्रॉन किया है, बिजनेस में से कैश लिया है, यानी कि ओनर इज अ रिसीवर एंड कैश गोज आउट। ओनर कुछ भी रिसीव करता है बिजनेस में से तो इट्स कॉल्ड अ ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट रिसीवर है यानी कि डेबिट होगा, एंड कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट। सो आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और लिखा जाएगा बीइंग, क्या लिखेंगे बीइंग में, यही का ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा लिखेंगे। विड्रॉन ₹1000 फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम पर्सनल यूज़। सो 1000 रुपीज़ की अमाउंट है तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। नेक्स्ट नंबर 22, पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। सो ओनर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। तो सोचिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ किसकी होती है, बिजनेस की या ओनर की? तो ऑफिशियली लाइफ ओनर की होती है, बिजनेस की नहीं। कभी ऐसा सोचा है भाई हमारे वहाँ नए बिजनेस का बॉर्न हुआ, ऐसा कोई बोला? अभी हमारा बिजनेस 6 मंथ का है, अभी हमारा बिजनेस 5 ईयर का हुआ, हमारा बिजनेस 20 ईयर का हो गया है, अब उसकी शादी करनी है, फिर आप एक बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस के साथ उसका मैरिज करेंगे, 2 या 3 ईयर के बाद छोटे छोटे उसके बच्चे हो गए, यानी कि छोटे छोटे बिजनेस हो गए। इज दिस पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो लाइफ इंश्योरेंस बोला है तो ये ओनर का खुद का है। ओनली इंश्योरेंस प्रीमियम बोला होता तो बिजनेस का होता। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का ओनर का खुद का है, तो ओनर ने पर्सनल एक्सपेंस किया है। ओनर के पर्सनल एक्सपेंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। सो यहाँ पे ओनर इज अ रिसीवर है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। सो यहाँ पे लिखा जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश में कर रहा है तो कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट लिखेंगे। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड इन द बिजनेस एंड अमाउंट इज ₹200। नेक्स्ट वन, नंबर 25, विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। सो यहाँ पे ओनर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेके जा रहा है। तो चलिए पर्सनल यूज़ हुआ यानी कि ओनर इज अ रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री तो आपको पता चल गई, क्या आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा। तो सर यहाँ से कैश नहीं जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो गुड्स किस तरीके से जाता है, या तो हम सेल करते हैं यानी कि सेल्स अकाउंट आता है, या तो गुड्स गॉन बाय अनदर वे। अनदर वे में क्या होता है, ओनर पर्सनल यूज़ के लेके जाता है, डोनेशन में हम देते हैं, फायर में गुड्स बर्न हो जाता है, या फिर गुड्स थीफ हो जाता है, एक्सेट्रा। काफ़ी सारे रीज़न है गुड्स गॉन बाय अनदर वे। अगर गुड्स गॉन बाय अनदर वे होता है तो उसकी जगह एक अकाउंट का नाम है परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे टू परचेस अकाउंट ऐसा लिखा जाएगा। क्यों ऐसा सर, तो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक ये फिनिश होने के बाद, ये इलस्ट्रेशन फिनिश होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में या फिर यही लेक्चर में अगर टाइम मिला तो हम उसका एक्सप्लेन करेंगे आपको। वैसे भी आगे जाके ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 फिनिश करने के बाद वैसा है ही, उसका इंट्रोडक्शन दिया है, वो भी मैं बताऊंगा। सो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेस अकाउंट, बीइंग लिखेंगे और उसमें क्या लिखेंगे, तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹4000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। सो 400 है, सॉरी, तो यहाँ पे अमाउंट इज 400। नेक्स्ट लास्ट वन 31, कॉलेज ट्यूशन फी ऑफ सन 500 इज पेड फ्रॉम बिजनेस। तो बोलिए सन किसका होता है, बिजनेस का ओनर का, ओनर का। तो ओनर के सन की कॉलेज फीस, कॉलेज के ट्यूशन की फीस पेड की है, यानी कि दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। सो वापस ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश में ही पेड की होगी तो कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट। बीइंग में हम पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन लिख देंगे एंड अमाउंट इज 500।
सो यहाँ पे सम फिनिश हो रहा है तो इसका हम टोटल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। चलिए अब इसमें ऐड करना है 1,08,500 प्लस 1,000 यानी कि 9,500, 9,700, 7 प्लस 4 यानी कि 1,10,100, 1,10,600। आई थिंक सो इतना टोटल आ गया। ओके, सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इलस्ट्रेशन 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।